हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट, और लिमिट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लिमिट की बात करें तो इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और इन्हीं इनडिटरमिनेट फॉर्म में एक फॉर्म है 0/0 जिसमें लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जब लिमिट इसमें डिफाइन नहीं है। अब किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए इसको हम लोग देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग रूल लगाते हैं वो लगाते हैं एल हॉपिटल रूल। कहीं कहीं से हॉस्पिटल भी बोला जाता है। क्या है एल हॉपिटल रूल, इसको देखते हैं। अगर हम बात करें एल हॉपिटल रूल की, तो अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है gx के फॉर्म में, और लिमिट a रखने पर ये 0/0 बन रहा है, मतलब ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है जिसमें लिमिट की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम fx और gx का इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं। जिससे कि जो 0/0 है ये खत्म हो सके। याद रखिए, अगर फिर लिमिट पुट करने पर, अगर फिर हम लिमिट पुट कर रहे हैं x की जगह पे और 0/0 बन रहा है, तो हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा ये 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। देखिए, अगर हम बात करें इसी में जो एल हॉपिटल रूल है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल पढ़ा हुआ, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई फॉर्म हमें fx/gx के टर्म में दिया गया, कोई फंक्शन हमें fx/gx के टर्म में गिवन है, तो हम gx को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं fx का, माइनस fx को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं gx का अपॉन gx का होल स्क्वायर। पर जब हम एल हॉपिटल रूल लगा रहे होंगे तो मैं ये प्रोसेस को अप्लाई नहीं करना। हमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि fx अलग, fx का डिफरेंशिएशन अलग होगा और gx का डिफरेंशिएशन अलग होगा। ये कभी भी हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। आइए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिनसे कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करना है उसको और अच्छे से देख सकें, कर सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अगर 3 पुट करके देखा तो 3 की पावर 4 मीन्स 81, 81 माइनस 81 0, और 3 माइनस 3 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म बन रही है। मीन्स इसमें हमें एल हॉपिटल रूल का यूज करना है। देखिए, एल हॉपिटल रूल तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। मैंने x की जगह 3 पुट करा तो हमारा 0 बन रहा है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया हमारा 4x³, 81 का 0 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इससे हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 3, 4x³। यहां पे मैंने x की जगह 3 रख दिया, और 3 रखने पे हमारा 27 इंटू 4 108 आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। केवल हमें डिफरेंशिएशन करना है, वो भी उन क्वेश्चंस में जहां पे 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होगी। नाउ अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहां पे जो लिमिट है वो हमारी x टेंड्स टू a। क्वेश्चन दिया गया x की पावर m माइनस a की पावर m, x की पावर n माइनस a की पावर n। अगर हम बात करें x टेंड्स टू a,
और x की पावर m का डिफरेंशिएशन करें, mx m माइनस वन, a की पावर m कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है। x की पावर n nx n माइनस वन, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हुआ है डिफरेंशिएशन का। फिर मैंने लिमिट पुट कर दी, ये हो गया m a की पावर m माइनस वन अपॉन n a की पावर n माइनस वन। जरा ध्यान दीजिएगा, m अपॉन n बेस सेम, ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, a m माइनस वन माइनस n प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया m अपॉन n a की पावर m माइनस n। आई होप आप सब समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है मेरे को, अगर 0.0 फॉर्म बन रही थी जैसे आपने पुट करके देखा होगा, a की पावर m माइनस a की पावर n 0, तो न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है। इट मीन्स हमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा और ये हमें तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक हमारा 0.0 फॉर्म बन रहा है। देखिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स, अगर आप यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब हमें करना क्या होगा, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस ए एक्स, हमने कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया हमारा a साइन ए एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया b साइन बी एक्स। देखिए अगर आप यहाँ पे 0 रख रहे हैं साइन की जगह, तो अगेन यहाँ फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। इट मीन्स हमें एल हॉपिटल रूल दोबारा लगाना पड़ेगा। ये बात हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि हमें एल हॉपिटल रूल का यूज तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पे इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्योंकि 0/0 पे जो लिमिट की वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है। हमने दोबारा इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखिए ये आ गया a स्क्वायर कॉस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। अब हमने लिमिट रख दी x की जगह 0। जैसे ही मैंने 0 रखी तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर आ गया हमारा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देख लेते हैं। इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x, और विदाउट द यूज ऑफ पेन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल के कोफिशिएंट होते हैं केवल उन्हीं का स्क्वायर करना ही हमारा आंसर होता है। इट मीन्स इसका आंसर अब डायरेक्ट इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स a हमें दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और b हमें दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। मीन्स a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 25/36। इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट अगेन हमारा वही रिजल्ट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 3x। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 रहा और 3 का स्क्वायर 9, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। हमारे प्रीवियस फॉर्मेट पे बेस्ड था, रिजल्ट पे बेस्ड था ये इसका आंसर। देखिए अगर साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स या साइन 3x अपॉन साइन 5x इस तरह से कुछ दिया गया है और लिमिट दी गई x टेंड्स टू 0, तो आपने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके 3 cos 3x अपॉन 5 cos 5x। अब अगर आप लिमिट 0 रख देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1, आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 3/5। याद रखिए ये जो चीज साइन के साथ अप्लाई हुई है यही सेम चीज tan के साथ भी अप्लाई होगी। मीन्स अगर tan 3x अपॉन tan 5x भी दिया रहता तो भी हमारा आंसर 3/5 रहता।
मीन्स एक चीज सीखी हमने, वो क्या है कि अगर 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस बी एक्स लिमिट x टेंस टू 0 गिवन हो और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। और अगर हमें लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स दिया गया हो और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो a बाई बी मिलेगा। यहाँ पे tan ए एक्स अपॉन tan बी एक्स भी हो सकता है। देखिए अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सम में आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन साइन 6x प्लस साइन 2x। लिमिट x टेंस टू 0, हमने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके। क्यों एल हॉपिटल रूल अप्लाई हो रहा है? क्योंकि अब देखिए अगर आप x की जगह 0 रख देंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 माइनस 0 इट मीन 0 एंड 0 प्लस 0 इट मीन 0, मतलब 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सब 0 अपॉन 0 फॉर्म के हैं। तो यहां पे हमें फिर से इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन 5x का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5 cos 5x माइनस 3 cos 3x अपॉन 6 cos 6x प्लस 2 cos 2x। लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप बात करें यहाँ पे वैल्यू लिमिट 0 पुट कर देंगे तो अब देखिए cos 5x की जो वैल्यू होती है, आपने लिमिट पुट कर दी अगर यहाँ पर, तो जो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, मीन्स 5 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 2, मीन्स डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2/8 या 1/4। देखिए एक सिंपल से रिजल्ट हमें मिल गया इसके बदले कि अगर यहां पे साइन गिवन होता या फिर tan गिवन होता, यहां पे लिखा रहता tan 5x माइनस tan 3x अपॉन tan 6x प्लस tan 2x, तो हमें इतना कुछ भी करने की नीड नहीं थी। हम इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते थे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से, 5 माइनस 3 2 6 प्लस 2 8 2/8 1/4, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। जैसे सिंपली अगर आपसे इसको बोला जाए तो 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, 3 माइनस 1 2, तो 1/2 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम इसमें इंडेटरमिनेट फॉर्म लगा के भी देखें, एल हॉपिटल रूल लगा के भी देखें, इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है। tan 2x का लगाया, और लिमिट पुट कर दी 0, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 1/2। तो जैसा हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ tan 2x था तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर 2x अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3x था, डिफरेंशिएशन किया आ गया 3 sin x का आ गया cos x। पर ये आंसर को आप बहुत ही इजीली पहले भी ला सकते थे। कैसे? 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2, तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हम लोग 0 अपॉन 0 फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, इंडेटरमिनेट फॉर्म है, वो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह से बनता है कि जब हमारा जो क्वेश्चन है वो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx अपॉन gx, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा होता है। अब इसके 3 फॉर्म होते हैं। जब हमें fx और gx दिया जाएगा तो एक कभी ऐसा होगा कि जो fx की डिग्री है वो ग्रेटर होगी, मतलब जो पावर ऑफ x है, डिग्री ऑफ fx। अब ये डिग्री ऑफ fx का कहने का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है x की fx में, अगर वो ग्रेटर हो gx से, तो इन दैट केस जो हमारा आंसर होगा वो डायरेक्ट इन्फिनिटी होगा।
जैसे अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप अगर ध्यान दीजिए तो जो नीचे gx गिवन है उसमें जो x की डिग्री है वो 2 है, और जो fx गिवन है मीन्स जो न्यूमरेटर है उसमें जो fx की डिग्री है वो 3 है। मीन्स यहाँ पे जो fx की डिग्री है वो gx से ज़्यादा है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर ऑलवेज क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर fx और gx की डिग्री सेम हो जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही फॉर्म में देखिएगा। वैसे तो हम इसको एल हॉपिटल रूल लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत से मेथड हैं, पर ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। और अगर हम लोग बात करें व्हेन डिग्री ऑफ fx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, मीन्स हमें क्वेश्चन दिया होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 अपॉन 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आप अगर x की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए तो देखिएगा ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। पर यहाँ पर जो डिग्री है fx की, मीन्स जो हाईएस्ट पावर है x की वो 3 है, और जो हाईएस्ट पावर है gx की वो हमारी 2 है, सॉरी 3 है। यहाँ पे gx में भी 3 है, देखिए हाईएस्ट पावर, और fx में भी 3 है। सो इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा 5/4। देखिए इसका तरीका क्या होता है, अगर fx और gx के टर्म में चीजें गिवन है, लिमिट हमारी x टेंस टू इन्फिनिटी है और डिग्री जो है दोनों की सेम है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ x इन fx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ x इन gx। तो इस अप्रोच से आप डायरेक्ट आंसर पता कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड्स में डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 5/4। देखिए अब अगर हम बात करें, अगर हमारी fx की डिग्री gx से कम हुई, gx से कम होने का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। कि अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे fx की जो पावर है वो गिवन है, मान लिया हमें x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 9। तो जो है इन दैट केस आप देखिए जो fx की पावर है वो 4 है, जो gx की पावर है वो 5 है। मीन्स जो डिग्री ऑफ x है, डिग्री है जो हमारी gx में वो 5 है, और जो न्यूमरेटर में डिग्री गिवन है वो 4 है। इन दैट केस आंसर हमेशा ऑलवेज 0 होगा। वैसे तो इसका करने का एक पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इन सभी सवालों में हम करने के लिए करते क्या है, ऊपर से न्यूमरेटर से x की पावर 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 5x की पावर 4। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो x की पावर 5 कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 9x टू द पावर 5। अब अगर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखिए 3/इन्फिनिटी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ 0 हो रही है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 1/इन्फिनिटी कर देंगे तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमको इस फॉर्मेट से बचने के लिए, ये अप्लाई करने से बचने के लिए हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है,
सो इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा वो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, 0। चलिए इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि लिमिट चैप्टर पे, लिमिट टॉपिक पे ही बेस्ड हमने दो फॉर्म देख ली, 0/0 और ∞/∞। अब हम एक और फॉर्म को देखते हैं कि उसको किस तरह से अप्लाई करना है, उसको सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो है 1∞, और 1∞ पे बेस्ड अगर कोई सम आ जाए तो उसके लिए जो हम ट्रिक अप्लाई करते हैं वो करते हैं ई लिमिट x टेंड्स टू a, मीन्स जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो fx - 1 इंटू जी एक्स। देखिए यहाँ पे fx - 1 इंटू जी एक्स, सबसे पहले समझते हैं ये fx और gx क्या है। अगर हम बात करें तो ये है fx⁴gx। अगर इस फॉर्म में हमें चीजें दी गई होंगी तो हम इसको इसी फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। तरीके तो बहुत हैं, लॉग ले लिया जाए, फिर एल हॉपिटल रूल लगा दिया जाए, पर टाइम टेकिंग है। और यहाँ पे हम लोग ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं कि डायरेक्ट अप्रोच से किस तरह से आंसर निकाला जा सके जिससे हम अपने समय को बचा सकें। तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू ∞ 1 + a/x की होल पावर ∞। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे लिमिट x की जगह ∞ रख देंगे तो लिमिट रखने पे ये हो जाएगा हमारा 0 और 1∞ बन जाएगा। 1∞ एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसमें लिमिट की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। इसके लिए जो हमें फॉर्मेट यूज करना है वो ये अप्लाई करना है, मीन्स ई लिमिट x टेंड्स टू a fx क्या है हमारा, दिस वन 1 + a/x, fx - 1 मीन्स -1 इंटू gx। सॉरी यहां पर x था, gx हमारा क्या है, x। देखिए यहां पर लिमिट ∞ दी गई थी तो इस जगह यहां a की जगह ∞ आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए 1 से 1 कट गया और लिमिट x टेंड्स टू ∞ a/x इंटू x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया लिमिट का कि जो क्वेश्चंस का e⁴a। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, केवल fx - 1 इंटू gx का यूज करना है लिमिट x टेंड्स टू a, जिससे हम आंसर इजीली ला सकते हैं, लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले चीज ध्यान में रखनी ये कि हमारा जो फॉर्मेट है वो 1∞ का ही बन रहा हो। देखिए यहाँ पे लिमिट 0 दी गई है, पर आप ध्यान से देखिए अगर आप 0 पुट करेंगे तो a की पावर 0 + b की पावर 0, और पावर अगर 0 रहती है तो जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, मीन्स 2/2 1, और यहाँ पे अगर 0 रख दिया तो 1∞। अगेन 1∞ बन रहा है तो हमें फिर से ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, ई लिमिट x टेंड्स टू 0 ax + bx/2 -1, याद रखिएगा, इंटू gx, और gx क्या है यहाँ पर 1/x, तो ये आ गया हमारा। अब अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया और ये a की पावर x + b की पावर x -2 अपॉन 2x, जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको एक फॉर्मेट पे भी बेस कर सकते हैं, जो 1/2 ये मैं बाहर ले लिया, जो हो गया हमारे a की पावर x -1/x + b की पावर x -1/x। जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम x था, मैंने x ही रखा हुआ है, a की पावर x जो -2 था उसको ब्रेक कर लिया -1 और -1 में, और हमें पता है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए, लिमिट रख दीजिए, तो 1 - 1 मीन्स 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। और हमने ये पढ़ा हुआ है और आप लोग को अब तक आ भी गया होगा कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही होती है
तो जो है इसमें हम लोग एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं। ए की पावर एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया हमारा ए की पावर एक्स लॉग ए अपॉन में एक्स था वो 1 हो गया, और ये हो गया हमारा बी की पावर एक्स लॉग बी। जब हमने इसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी, ये हो गया हमारा लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लॉग एम प्लस एन लॉग एम एन होता है। इट मीन्स ये हो गया हमारा 1/2 लॉग ए बी। जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 लॉग ए बी हो गया है, और लॉग में एन लॉग एम लिखा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई लॉग ए बी की पावर 1/2। बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। ई लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई और हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट रूट ए बी या ए बी की पावर 1/2। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। हमने जब 0 रखा तो यहां देखिए की पावर 0 1 प्लस बी की पावर 0 1, 1 + 1 2/2 हमारा 1 हो गया, 1 टू द पावर इंफिनिटी हो गया। मीन्स 1 टू द पावर इंफिनिटी बनती तो हमेशा में यही रूल अप्लाई करना रहता है, ई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए fx - 1 इंटू जी एक्स, ए की पावर x प्लस बी की पावर x अपॉन 2 - 1 इंटू 1/x। मीन्स जो जी एक्स था हमारा -1 कर दिया। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया और जो ये 2 था ये मैंने कांस्टेंट था बाहर कर दिया, 1/2 बाहर आ गया और मैंने ए की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया ए की पावर x लॉग ए। बी की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया बी की पावर x लॉग बी। फिर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी तो ए की पावर 0 1 हो गया, लॉग ए बच गया, बी टू द पावर 0 1 हो गया, लॉग बी बच गया, e टू द पावर 1/2 लॉग ए बी हो गया, ए बी की पावर हो गई 1/2 और ये हमारा हो गया 1। हम लोग पढ़ चुके हैं इसे ऑलरेडी कि इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, और ए बी की पावर 1/2 मीन्स रूट ए बी हमारा आंसर हो गया। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर कॉट एक्स। देखिए अगर आप 0 रख देंगे यहाँ पर तो साइन 0 की वैल्यू 0 मीन्स 1 टू द पावर इंफिनिटी हो गया। अब 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है मीन्स हमें यही रूल अप्लाई करना है, ई लिमिट x टेंड्स टू 0 fx - 1 मीन्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए सवाल कितना इंटरेस्टिंग हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ई लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस एक्स, और यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे मतलब x की जगह 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, ई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सब एक ही फॉर्मेट पे बेस्ड थे, जिसमें जो हमारी लिमिट थी एक इंडेटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा था, और ऐसे में हम लोग 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कैंसिल आउट हो गई की पावर कॉस एक्स, फिर देन लिमिट अप्लाई की और आंसर आ गया हमारा 1। आई होप आज हम लोगों ने जो 3 इंटरमीडिएट फॉर्म पढ़ी हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इस पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस ट्रिक्स के साथ आपको मिलते रहेंगे।